हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली आप सबको। आप सबकी जिंदगी में रोशनी और खुशियां बरकरार रहे, आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स मिले, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स मिले और आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाए। सो इस दिवाली को और स्पेशल बनाने के लिए हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पिक करने के लिए हेल्प करेगा। सो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आखिर ये पोर्टफोलियो ओवरलैप है क्या? तो पोर्टफोलियो ओवरलैप का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी दो म्यूचुअल फंड्स चूज करोगे तो इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के बीच में कितने नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स है, दैट इज कितने नंबर ऑफ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने आपका पैसा लगाया हुआ है। सो ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफी बेसिक सा लगता है, बट इस कॉन्सेप्ट को हम लोग दो काफी इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं टू चूज वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। सो पहला इफेक्टिव तरीका ये है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने इन्वेस्टर से फ्रेश पैसा लेना बंद कर दिया है या फिर फ्रेश इनफ्लोस पे लिमिटेशन लगा दिया है, उसका रिप्लेसमेंट फाइंड करना। सो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड दैट इज मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को एज एन एग्जांपल यूज करेंगे। तो ये म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज एंड मिड कैप के कैटेगरी में आता है और इसने 2013 से ईयरली रिटर्न जो है वो 22.64% का दिया है ईयरली रिटर्न, एज कॉम्पेयर टू निफ्टी 50 जिसने अबाउट 12% का रिटर्न दिया है इन दिस लास्ट फ्यू इयर्स टिल डेट। एंड नॉट ओनली निफ्टी 50, इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को भी काफी हैंडसमली बीट किया हुआ है एंड दैट इज व्हाई दिस इज सो पॉपुलर। पर अब जिंदगी का सत्य ये है कि एवरी गुड थिंग्स कम टू एन एंड। सो ये म्यूचुअल फंड के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये इसने बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए है। बट ये दिक्कत की बात कैसे हो सकती है? ये दिक्कत की बात ये इसलिए है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अभी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट ने 2016 में लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बिल्कुल बंद कर दिया और नवंबर 2020 से जो एसआईपी अमाउंट है उस पे सिर्फ 2,500 रुपए का मंथली लिमिट लगा दिया है। सो सिर्फ 2,500 रुपए का एसआईपी ऐसे स्टार म्यूचुअल फंड के लिए काफी कम अमाउंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर मुझे लमसम पैसा लगाना हो या फिर मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट का एसआईपी करना हो इसी म्यूचुअल फंड में या फिर एक सिमिलर म्यूचुअल फंड में, तो वो मैं कैसे करूं? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हमारे पोर्टफोलियो ओवरलैप के एनालिसिस में है। सो पोर्टफोलियो ओवरलैप एनालिसिस के लिए मैंने द फंडू वेबसाइट का यूज किया है और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो जरूर चेक कीजिएगा। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सिस इक्विटी फंड और एचडीएफसी इक्विटी फंड को कंपेयर किया गया है। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस नेम्स फर्स्ट। स्कीम ए में आ जाएगा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इस स्टार म्यूचुअल फंड के स्टार मैनेजर है मिस्टर नीलेश सुराना और मिस्टर नीलेश सुराना एक और म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं जिसका नाम है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। So let's consider the Mirai Asset Tax Saver Fund as the scheme B and click on go. So this is the most interesting and fascinating part about these mutual funds. So overall इन दोनों mutual funds में 76% का portfolio overlap है, that is 3/4, which is a very high resemblance to be very frank. So अगर आप इसे individual stocks के basis पे भी देखोगे तो इन दोनों mutual funds में about 70 stocks है जिसमें कि 60 स्टॉक्स कॉमन है। सो नीचे स्क्रॉल करने पे इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन स्टॉक्स और उन स्टॉक्स में इनकी कितनी रिस्पेक्टिव होल्डिंग है जो कि आप डिटेल में देख सकते हो। सो है ना ये कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग? सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस एनालिसिस वी कैन से दैट मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड कैन एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। और इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है, क्या है कि बिकॉज दिस इज एन ईएलएसएस फंड तो इस पे आपको एडिशनल टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलेगा। सो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मैं उसी को मेरे लिए इस दिवाली पे गिफ्ट कंसिडर करूंगा। सो वो दूसरा तरीका जिससे हम लोग पोर्टफोलियो ओवरलैप का कॉन्सेप्ट और इफेक्टिवली तरीके से यूज कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपके नजरिए में दो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और दोनों के पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट सेम है, तो उनमें से किस म्यूचुअल फंड के साथ हम लोग जाए? तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन यही कॉन्सेप्ट देगा। सो हम लोग यहाँ दो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे। सो स्कीम ए में लेट अस कंसीडर एडलवाइज लार्ज कैप फंड
एंड स्कीम बी में लेट अस कंसिडर HDFC Nifty 50 इंडेक्स फंड एंड क्लिक ऑन गो. सो इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो 63% ओवरलैप करता है. And to be very frank, if any mutual funds are having a portfolio overlap of more than 60%, तो आप समझ सकते हो कि वो दोनों म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट सेम ही है. नाउ हाउ डू आई चूज कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में से मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो एडलवाइज म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2.56%. अगर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं पता तो एक्सपेंस रेशियो इज अ काइंड ऑफ फंड मैनेजमेंट फीस जो म्यूचुअल फंड आपको चार्ज कर रही है आपका पैसा मैनेज करने के लिए. तो एडलवाइज म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2.56% और HDFC Nifty 50 इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.4%. सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2% का. तो 2% शायद किसी को सुनने में ज्यादा लगता हो, शायद किसी को सुनने में काफी कम लगता हो कि 2% से कितना फर्क पड़ेगा. बट बिलीव मी, इन द लॉन्ग रन सिर्फ 2% से भी आपको लाखों का डिफरेंस पड़ सकता है. सो टू कंक्लूड दिस वीडियो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पोर्टफोलियो को ओवरलैप का कॉन्सेप्ट है ये आप रेंज ऑफ चीजों में यूज कर सकते हो. नंबर 1, टू फाइंड अ चीपर रिप्लेसमेंट फॉर अ म्यूचुअल फंड. नंबर 2, टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर अ म्यूचुअल फंड जिसने फ्रेश पैसा लेना बंद कर दिया है. एंड नंबर 3, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना जो आपको सही में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन दे, जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाए और जिसको आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिले. सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली आप सभी को. आप सभी अच्छे रहिएगा. आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.